अच्छा ब्रिगेड साहब, आपने भटनी साहब की बात की और वो कह रहे हैं कि अब और साबका ऑपरेशन में फ़र्क यह है कि उस वक्त लोग जो थे मसूद ट्राइब के वो उस वक्त उनके साथ थे, अब वो फौज और अवाम एक हो गए, इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कामयाबी के नहीं, इस लेकिन ऑपरेशन में। बात यह है कि मुश्ताक के इस सवाल की तरफ आने से पहले ये भी ज़्यादा बेहतर होगा, हम आपका जो एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आसद साहब, अर्ज़ ये है कि ये इनका कोई बैकग्राउंड, ये कौन है तुर्किस्तान भटनी, और ये अभी क्यों इनके खिलाफ हुए, ये पहले क्यों उनके साथ थे, किस तरह थे, कुछ इनके बारे में बैकग्राउंड, जैसे आपने उनके बारे में बैतुल्लाह महसूद के बारे में बताया कि इमाम मस्जिद के बेटे थे, फिर खुद जानी खेल में एक मस्जिद में गए, फिर अफगानिस्तान चले गए, इनका क्या बैकग्राउंड है? ये इनके मुतल्लिक तुर्किस्तान साहब के मैं मुतल्लिक इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन बिटनी कौम जो है इनका ये एक अलग कौम है जो कि साउथ वज़ीरिस्तान से बाहर जंडोला और इसमें टांक में और उसके बाद ये लकी की तरफ रास्ते में ये जाते हुए आती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। इनके 3 सब ट्राइब्स हैं। पहले भी बैतुल्लाह के साथ रहा है प्रॉब्लम, इनकी आपस में लड़ाई होती रही है। और ये जो उन्होंने कहा है कि जी मसूद कौम पहले उनके साथ थी, मसूद कौम एक बहुत ज़बरदस्त उनकी तारीख़ है, वो उनको टेरराइज़ किया गया था। मैं अभी भी कहता हूँ कि जब मसूद कौम को पता चले कि रियासत के इदारे सीरियस हैं बैतुल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ने में, 95% मसूद उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। उनको वो लीडर नहीं मानते, लेकिन उन्होंने उनको दहशत ज़दा किया हुआ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जब ये जो तारीख है कबाइल की, इसमें हर शख्स जो है वो मुसल्ला होता है, खौफ उसके ज़हन में, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि जो मसूद शारी हैं वहाँ के रहने वाले वो इस्लामाबाद या लाहौर के लोग हैं कि उनको इतना नहीं पता, कोई बदमाश आके, कोई टेररिस्ट ग्रुप आके उन पे, जब वो खुद मुसल्ला हैं तो वो कैसे दहशत ज़दा हो सकते हैं किसी एक बड़े वहाँ लोकल किसी वारलाट के आगे? ये ऐसा है कि 2002 मार्च में शाही कोट एक जगह पक्तिया सूबा में वहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। नेटो फोर्सेस ने ये सारे फॉरेन मिलिटेंट्स जो कि मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए थे, उनमें कॉमन चीज़ ये थी कि ये अपनी अपनी हुकूमत से नाराज़ थे। ये जो इनका निज़ाम था हुकूमत का, ये चाहते थे कि यहाँ ट्रेनिंग लेकर वापस अपने मुल्क में जाएं और अपनी हुकूमतों का तख्ता तशद्दुद से उलट दे। ये ट्रेनिंग ले रहे थे कि 9/11 हो गया, वहाँ से ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आ गए। ये जब आए, इन्होंने ये किया है कि जो जो लोग ये समझते थे कि उनकी मुखालफत कर सकते हैं, उनकी टारगेट किलिंग शुरू हुई है 2002 अप्रैल मई से, और ये पूरा साल 2003 में भी ये लोगों को जो जो इनकी मुखालफत करता था उनको मारते गए। जिनके मुतल्लिक इनका शक था कि ये चाहे अपने मलक थे या मशरान थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, प्रोमिनेंट ऐसे लोग इन्होंने मारे हैं जिनके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनको साउथ वज़ीरिस्तान में कोई हाथ भी लगा। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ रहिएगा। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। नुसरत साहब, ज़ाहिर है ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की, अब इसमें मेन यही है कि जो अभी ये कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन अगर शुरू हो रहा है और बाज़ाब्ता बड़ा संजीदा और बड़ा सीरियस ऑपरेशन है। मुश्ताक साहब, इस सिलसिले में तो बाद में आएंगे ना, लेकिन सबसे पहले इस वक्त अगर हम इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर, जैसे ये कि बैतुल्लाह महसूद के बारे में हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चल रही हैं जो कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं थी। जी इस वक्त बन्नू से, जी वो भी है, बन्नू से कॉलर है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जी अवैस बोल रहा हूँ। जी पहले मैं आप सबको मुबारक दूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, हम थ्रू आउट आपका प्रोग्राम देखते हैं। जी जी मेरी एक छोटी सी गुजारिश है जी, एज अ नेशन, एज अ कौम, हमारी जो कौमियत है हमारे अंदर मरती जा रही है। ठीक, क्योंकि हम अपने बानी पाकिस्तान कायद आज़म को ही इज्जत नहीं दे सक रहे। एक प्रोग्राम चल रहा है ARY पे, वीडियो ऑन ट्रायल के नाम से, जिस पे कायद आज़म की तस्वीर का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुदा के लिए उस प्रोग्राम को रुकवाएं या उस तस्वीर को उतरवाएं। उसमें वकार नाम के लड़के ने अपनी तस्वीर लगा दी है कायद आज़म की तस्वीर बना के। हम लोग अपने अगर बानी पाकिस्तान की इज्जत नहीं कर सकते तो हमारी
पूरी दुनिया में इसी तरह जिल्लत और खुआरी होनी जिस तरह नहीं हो रही अवैध है। साहब, आपके हम जज्बात बिल्कुल हम सही पूरी है, अगर कदर इस तरह- करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख रहे हमारी उसका। एक बड़ी रिवायत है जी, हम अपने जो भी हमारे जो दूसरे नेटवर्क्स हैं उसमें जो कुछ होता है, क्योंकि देखिए साफ इस तरह लगता है जैसे कोई मुआसराना चश्मक, हमारी मजबूरी है, लेकिन आपके जज्बात मजरूह हुए हैं तो वाकई कोई पूरी ऐसी कौम बात के हुए हैं जी, है अगर तो मुझे ऐसी बात पूरा है। यकीन है कि उस चैनल का भी अगर कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल देख रहा होगा तो वो यकीनन इसको एड्रेस करेगा। आई एम वेरी श्योर, मैं उनके बिहाफ पर भी आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई चैनल ये सोच भी नहीं सकता कि बानी पाकिस्तान का कोई इस तरह के उनके बारे में हो कि जिससे लोगों के जज्बात, मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन, ये कोई डिलिब्रेट नहीं हो सकता है। बहरहाल इसको अच्छा, देख लेंगे दोबारा जी। जो तो है ना- मैं जो असद साहब गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर ये सोचा या फर्ज किया जाता है कि ये जो सारा कज़िया शुरू हुआ है ये 9/11 के बाद हुआ है। 9/11 ना होता तो जनूबी वजीरिस्तान में ये तालिबानाइजेशन भी ना होती और बाकी सारे मामलात ना होते। क्या आप इससे एग्री करते हैं या ये किस्सा बहुत पहले का शुरू हो गया था? ये बहुत पहले का शुरू हुआ है जी। आप देखें 94 में स्प्रिंग में ये तालिबान की मूवमेंट मुल्ला उमर ने 30 आदमी 12 राइफलों के साथ शुरू की। नवंबर में 94 में उसने कंधार लिया और 12,000 लोग उसके साथ हो गए थे। दिसंबर में ये सारे पाकिस्तान के मदरसों से गए और उस वक़्त आप देखें नवंबर 94 में उन्होंने कंधार लिया और नवंबर 94 में यहाँ पर TNSM की मूवमेंट शुरू हुई थी जिसमें उन्होंने 6 ज़िलों पर स्वात के कब्ज़ा कर लिया था। 96 में उन्होंने काबल पे कब्ज़ा किया है और 97-98 में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में तालिबान की मूवमेंट शुरू हो गई थी जो हमारे अपने तालिबान थे और अगज़ई एजेंसी में शुरू हो गई थी। उसके बाद आप पूरा 99-2000 देखें तो पूरा इस सूबा सरहद में एक NGOs के खिलाफ मुहिम शुरू हुई। उसके बाद एक मिनट असद साहब, आप बिल्कुल वो आप 99 तक आ गए, कम अज कम एक बात आप क्लियर कर रहे हैं।